हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी ट्रिपल ई युवा कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग एडवांस मैथ्स का मेंसुरेशन पार्ट पढ़ रहे थे, उसमें आज अपन आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का टॉपिक होगा अपना वर्ग, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर। तो देखिए, आज का टॉपिक अपना होगा वर्ग स्क्वायर। जैसा कि आपके पास एक आकृति है, इस प्रकार से एक आकृति है। यहाँ पर ये भुजा समान है, ये भुजा समान है, ये भुजा भी समान है, ये भुजा भी समान है। जैसे मैंने इसको नाम दिया ए, ये भी ए और ये भी ए और ये भी ए, प्रत्येक भुजा समान है। तो इस प्रकार की ये जो आकृति है, ये क्या कहलाती है? अपनी वर्ग कहलाती है। तो सबसे पहला पॉइंट, सभी भुजाएं समान होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं हैं वो क्या होती हैं? समान होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप कह सकते हैं ये जो वर्ग है, यहां पर ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होता है, ये कोण भी 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का और ये कोण भी कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप बोल सकते हैं कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट बात सुनिए, आपके पास एक आकृति है, ये वर्ग है। इसमें मैं कहूं कि इस कोने से इस कोने को मिला दिया जाए, इस कोने से इस कोने को मिला दिया जाए, तो इसको आप विकर्ण बोलेंगे। ये वर्ग का विकर्ण है, इसको आप इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। यहां पर विकर्ण, इसको इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो विकर्ण किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? आप देखिए, यहां पर ये एक समकोण त्रिभुज है। जैसा कि मैंने इसको नाम दिया ए, बी, सी और डी। तो आपके पास एक समकोण त्रिभुज है यहां से यहां तक। ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में यहां पर ये बोलेंगे ये इसका कर्ण होगा। तो आप ये जो कर्ण है यही इस वर्ग का क्या कहलाता है? विकर्ण। तो कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं? तो आप बोलेंगे त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण इसमें क्या है? विकर्ण। तो आप ऐसे बोलेंगे विकर्ण का स्क्वायर बराबर, ये इसका आधार मान लो, ये इसका लंब मान लो। तो ये क्या बोलेंगे? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब, सपोज दैट इसकी भुजा ये भी ए है तो ये भी ए होगी, क्योंकि सभी भुजाएं क्या होती है इसकी? समान। तो विकर्ण का स्क्वायर बोलेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा? आधार का स्क्वायर। और लंब अपने पास में क्या है इसका? ए, तो ए का स्क्वायर प्लस आधार क्या है इसमें? ए का स्क्वायर। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या बोलेंगे? ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर। तो विकर्ण बराबर क्या होगा? विकर्ण बराबर इसका स्क्वायर हटा दो तो इधर क्या लग जाएगा? रूट, और ए स्क्वायर का क्या बन जाएगा? ए। यहां पर रूट 2 गुणा में ए है, तो आप बोल सकते हो इसका जो विकर्ण होगा वो क्या होगा? रूट 2 गुणा में ए क्या है? इस वर्ग की भुजा। तो इस प्रकार से आपके पास में इस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कर सकते हो। वैसे इसका विकर्ण आपको ऐसे बार बार ज्ञात नहीं करके देखना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि वर्ग का विकर्ण क्या होगा? रूट 2 गुणा में भुजा। आइए इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल, इसको एरिया बोला जाता है इंग्लिश में। क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे आयत का क्षेत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वैसे ही इसकी भी लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या होंगी इसकी? समान। तो भुजा गुणा भुजा होगी, तो क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास में इसका परिमाप। परिमाप का दूसरा नाम परिधि और तीसरा नाम परिमिति कह सकते हैं आप सभी लोग। तो ये कह रहा कि परिमाप जो है, परिमाप इसका क्या होगा कि इसकी सभी भुजाओं का योग, चाहे कोई सी भी आकृति हो आपके पास में, परिमाप का मतलब उसकी सभी भुजाओं का क्या करेंगे? योग। तो ए सबको जोड़ेंगे तो 4a। 4a का मतलब 4 गुणा में भुजा बोल सकते हैं। इसका जो विकर्ण है आपके पास में
वो विकिरण क्या होगा, विकिरण को d से रिप्रेजेंट करेंगे। विकिरण क्या होगा अपने पास में, √2 गुणा में भुजा, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। विकिरण क्या होगा, √2 गुणा में भुजा। अगली बात सुनिए, यहां पर यदि वर्ग का विकिरण देकर क्षेत्रफल पूछे या क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल पूछे या क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो क्षेत्रफल बराबर आप क्या बोल सकते हैं कि 1/2 गुणा विकिरण का स्क्वायर, 1/2 गुणा विकिरण का स्क्वायर। आप इससे डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, विकिरण से डायरेक्ट क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकिरण का स्क्वायर। या ऐसे ज्ञात नहीं करें तो आप यहां पर विकिरण के बराबर विकिरण रख देंगे, तो यहां से क्या निकल जाएगी, भुजा, और भुजा से वापस क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल। 2 बार ज्ञात करने की बजाय 1 बार डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं आप कि वर्ग का विकिरण दे रखा हो और विकिरण से आप डायरेक्ट क्या निकालना चाहते हो, क्षेत्रफल, तो आप बोलेंगे 1/2 गुणा विकिरण का स्क्वायर। नेक्स्ट सुनिए, आपके पास एक वर्ग है। ये जो वर्ग है, मैंने कहा कि यहां से यहां इस कॉर्नर को मिला दूं तो आप बोलोगे ये जो विकिरण है ये इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो आप कहोगे कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का क्या होगा, समान। तो दोनों का क्षेत्रफल होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना कि वर्ग का एक विकिरण वर्ग के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। वर्ग का जो विकिरण है वो इसको 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले भागों में विभाजित करता है। ये नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़िए। यहां पर वर्ग के दोनों विकिरण इसके क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। देखिए यहां पर कह रहा कि वर्ग है, उसके जो दोनों विकिरण है वो इसके क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो देखो यहां पर आपके पास एक वर्ग है। जब इस वीडियो को देखते हो तो साथ में नोट्स बनाते रहो, ताकि नेक्स्ट जब आप वापस पढ़ना चाहते हो तो केवल नोट्स को आपको जल्दी से फटाफट रिपीट कर सकते हो, वीडियो को वापस बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको कह रहा है कि दोनों विकिरण है, ये दोनों विकिरण है, ये कह रहा है कि इसको 4 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। तो ये भाग इसका 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। मतलब ये जो 4 भाग होंगे, ये जो भाग है ये इस पूरे वर्ग का 1/4 पार्ट है, 1/4 भाग है ये इसका। तो 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ये वर्ग के दोनों विकिरणों की बात कर रहे हैं। पर एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो वर्ग के दोनों जो विकिरण है ये हमेशा एक दूसरे पर लंबवत काटते हैं। लंबवत काटने मतलब 90 डिग्री पर काटते हैं। 90 डिग्री पर काटने का मतलब ये कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का। ये कोण भी कितना डिग्री होगा, 90 का। ये कोण भी 90 का और ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। वर्ग के विकिरण हमेशा, आप हिंदी में एक नाम और भी बोल सकते हैं कि लंब समद्विभाजित करते हैं। यहां पर लंब समद्विभाजित का नाम जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में मिलता है तो लंब का मतलब आप समझ जाना कि वहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो वर्ग के विकिरण जो है वो हमेशा यहां पर ये जब काटते हैं तो 90 डिग्री के कोण पर काटेंगे। इस चीज का ध्यान रखना कि जहां पर ये काटते हैं तो ये दोनों
क्या होंगे, समान। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि समान दो बराबर भागों में काटते हैं। तो ये एक है तो ये भी एक होगा, इसी प्रकार ये दोनों भी क्या होते हैं, समान। ये एक है तो ये भी क्या होगा, एक होगा। लंब समद्विभाजित करने का मतलब एक तो 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, और दूसरा क्या बोल रहा है कि दोनों समद्विभाजित का मतलब क्या है कि दोनों समान भागों में विभाजित होंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं रिपीट करते जा रहा हूं वापस से कि ये जो वर्ग है इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। विकिरण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये मैंने आपको यहां पर बताया। अगला जो पॉइंट है वो बात कर रहे हैं अपन इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। परिमाप क्या होता है, 4 गुणा में भुजा। विकिरण क्या होता है, √2 गुणा में भुजा। यदि आपको विकिरण देकर क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 1/2 गुणा विकिरण का स्क्वायर। नेक्स्ट है कि वर्ग का जो विकिरण है ये इसको 2 बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में कि जो दोनों विकिरण हैं वो इसको 4 बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं, और दोनों हमेशा 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं और समान भागों में विभाजित होते हैं, इसलिए इसको समद्विभाजित बोला जाता है। लंब समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं और हमेशा बराबर बराबर टुकड़ों में विभाजित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। आगे देखिए, वर्ग के अंदर रखे वर्त की त्रिज्या। वर्ग के अंदर रखे वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो आपको। ये आपके पास एक वर्ग है, इसके अंदर एक वर्त बनाया, तो इसके अंदर जो एक वर्त जो आप बना रहे हैं वो जो वर्त है यहां से यहां तक देख लो, आप चाहे यहां से यहां तक देख लो। मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक देखो तो ये जो दूरी है ये इस वर्त का क्या कहलाएगी, व्यास। व्यास इसको इंग्लिश में डायमीटर बोला जाता है। डायमीटर डी से रिप्रेजेंट करेंगे व्यास को। हमेशा ही वर्त पढ़ाऊंगा तब और अच्छे से बता दूंगा आपको। तो यहां पर देखो ये वर्त का व्यास है, तो यहां से यहां तक की ये जो दूरी है वर्त की क्या होगी, त्रिज्या। लेकिन ये जो व्यास है ये इस वर्ग की भुजा के क्या है, बराबर। तो पहला पॉइंट याद रखना कि वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की जो भुजा है वो वर्त के व्यास के बराबर है। वर्ग की जो भुजा है वो वर्त के व्यास के क्या है, बराबर है। मैं कह दूं यहां से यहां तक की इसकी त्रिज्या, रेडियस, इसको r से रिप्रेजेंट करेंगे, ये r है तो r चाहिए। मैं कह दूं इसकी ये भुजा a है, तो आप क्या बोलेंगे कि वर्त की जो त्रिज्या होगी वो इसके व्यास की क्या होगी, आधी। और व्यास टोटल कितना अपने पास a, तो इसकी आधी होगी तो क्या होगी, a/2। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि वर्ग की भुजा की क्या होगी, आधी। वर्ग की जो त्रिज्या है वो क्या होगी, इस वर्ग की भुजा की क्या होगी, आधी। आप इसको बोल सकते हैं अंतःवर्त की त्रिज्या। इसी का दूसरा नाम बोल सकते हो कि वर्ग के अंतःवर्त की त्रिज्या। वर्ग के अंतःवर्त की त्रिज्या है वो इसकी भुजा की क्या होगी, आधी होती है। तो भुजा की क्या होगी, आधी। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें तो इसके बाहर से भी एक वर्त रख सकते हैं अपन। चलिए देखिए यहां पर वर्ग के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या, वर्ग के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या। तो देखो आप यहां पर, ये आपके पास एक वर्ग है, इस वर्ग के बाहर से मैंने एक वर्त बनाया, इस वर्ग के बाहर से मैंने एक वर्त बनाया। वर्ग के बाहर से एक वर्त बनाया तो इस वर्त की क्या चाहिए मेरे को, त्रिज्या। तो मैं
कह रहा हूं कि यहां से इस विकिरण को मिला दो, इस विकिरण को मिला देंगे तो ये जो विकिरण है वर्ग का, यही वर्त का व्यास है। ये जो आपको दिख रहा है ये वर्ग का विकिरण है और यही वर्त का व्यास है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि वर्ग का विकिरण ये वर्त के व्यास के बराबर है, वर्त के व्यास के बराबर है। तो यहां से मैं कह दूं ये जो यहां से यहां तक की दूरी है ये क्या कहलाएगी, इस वर्त की त्रिज्या, और इसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल आर। और ये क्या वर्त की त्रिज्या है, वर्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या क्या होगी, इसके विकिरण की आधी। तो आप बोल सकते हो कि वर्ग के बाहर बने वर्त की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या क्या होगी, वर्ग के विकिरण की क्या होगी, आधी। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि विकिरण बटे क्या होगा, 2। इसी को आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो वर्त, कौन सा वर्त है, इसके बाहर से बना हुआ वर्त है। तो बाहर से जो वर्त बना हुआ है इसको आप बोलेंगे परिवर्त, परिवर्त की त्रिज्या। तो परिवर्त की त्रिज्या है वो क्या बोल सकते हो कि विकिरण की क्या होगी, आधी। 2 पॉइंट है, बहुत ही आसान है, इजी बहुत है। ये भुजा की आधी और ये विकिरण की आधी। एक ही सेकंड में याद हो जाएगा आपको कि वर्ग के अंदर जो वर्त रखा है वो क्या होगा, इस वर्त की त्रिज्या भुजा की आधी होगी। और वर्ग के बाहर जो वर्त बना हुआ है, बाहर जो वर्त बना हुआ है उस वर्त की जो त्रिज्या है उसको परिवर्त की त्रिज्या बोलते हैं, वो क्या होती है, विकिरण की आधी। तो अंतःवर्त की त्रिज्या भुजा की आधी और परिवर्त की त्रिज्या है वो विकिरण की क्या होगी, आधी। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे। तो देखिए एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं इसको कि वर्ग के अंदर जो रखा वर्त है उसको अंतःवर्त बोलते हैं और अंतःवर्त की जो त्रिज्या है वो भुजा की आधी होती है। वर्ग के बाहर एक वर्त रखा जाए तो उसको बाह्य वर्त भी बोल सकते हैं, उसको परिवर्त भी बोल सकते हैं, और उस परिवर्त की त्रिज्या है वो क्या होगी, उसके विकिरण की आधी। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए आप, यहां पर देखिए एक वर्त है, वो वर्ग के अंदर वर्ग की भुजा को, या ऐसा लिख सकते हो आप डायरेक्ट कि वर्ग के अंदर अर्धवर्त बनाया जाए। वर्ग के अंदर एक क्या बनाया मैंने, अर्धवर्त। ये कहां बनाया है उसकी बात यहां पर डायग्राम में कर रहे हैं अपन। एक वर्ग है, इस वर्ग के अंदर एक अर्धवर्त बनाया। मैंने कहा यहां से एक अर्धवर्त बनाया इस प्रकार से, और ये जो अर्धवर्त है आप सभी को पता है कि मैंने कहा कि इसकी भुजाएं सभी क्या होंगी, ए और ए। तो यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, यहां पर मैं सेंटर मानकर इसको एक अर्धवर्त बनाया। ये सेंटर मानकर एक अर्धवर्त, इसको केंद्र मानते हुए यहां से एक वर्त खींचूंगा तो ये वर्त इस प्रकार से पूरा बनेगा। लेकिन वर्ग के अंदर जो है वो तो आधा ही है, आधा तो कहां है, बाहर है। तो मेरे को इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये अर्धवर्त है, तो इसकी जो त्रिज्या है आर, इसकी जो त्रिज्या है अर्धवर्त की जो त्रिज्या है आर है वो क्या होगी, ये पूरी भुजा क्या अपने पास में यहां से यहां तक की, इस भुजा को आप क्या नाम दे रहे हो, ए। तो इसकी जो त्रिज्या है वो क्या होगी, इसकी आधी, a/2। अब मुझे चाहिए इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल चाहिए, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि छायांकित भाग का क्या चाहिए, क्षेत्रफल। अर्धवर्त, या फिर इसको बोलता हूं मैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल क्या होगा, आप बताओ। ये अर्धवर्त है, इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²/2। यहां से वैल्यू रखो, r की वैल्यू रखो, r क्या है यहां पर, a/2, तो पाई इंटू r कितना अपने पास, a/2, तो a² बटे कितना, 4, और इसके बटे में भी 2 है, तो यहां पर बोल सकते हैं πa² बटे 4 × 2 कितना, 8।
तो ये क्या होगा, इस अर्धवर्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। इसी प्रकार से आप कह सकते हो कि ऊपर की तरफ भी एक सेमी सर्किल बना दिया जाए या अर्धवर्त बना दिया जाए। सेमी सर्किल का मतलब भी अर्धवर्त है। मैं कह देता हूं एक नहीं, इस प्रकार से दो बना दो आप। यहां से इसको सेंटर मानकर एक अर्धवर्त बना दिया और इस भुजा को यहां पर केंद्र मानकर एक और अर्धवर्त बना दिया, और इस भाग का क्षेत्रफल पूछा हो आपको, इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो मुझे चाहिए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? आप सपोज दैट यहां पर ये एक वर्ग है, इसकी भुजा ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी क्या है अपने पास, ए। ये पूरी भुजा अपने पास ए है। मैंने कहा यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, ये इस वर्त की क्या होगी, त्रिज्या। ये क्या होगी, इस वर्त की त्रिज्या, और इसको नाम दे दिया मैंने आर। तो यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, ये भी क्या होगी अपनी आर। ये इस वर्त की त्रिज्या और ये इस वर्त की त्रिज्या। जब इन दोनों को मिला दूं तो कितना वर्त बन जाएगा अपने पास, एक वर्त बन जाएगा। इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो एक वर्त बनेगा। इसका मतलब छायांकित भाग है वो क्या बन रहा है, अपना वर्त बन रहा है। तो इस वर्त का क्षेत्रफल चाहिए, और वर्त का क्षेत्रफल अपने पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू यहां पर रखनी नहीं, जरूरी नहीं है पाई की वैल्यू, पाई यहां पर आर की वैल्यू रख दो, और आर अपने पास क्या होगा, ये इसकी भुजा ए है, तो आर कितना होगा, a बाई 2। ये तो सेम ही अपने पास में, तो आर की वैल्यू ए का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो ये होगा पाई ए स्क्वायर बटे कितना होगा अपने पास में, 4। ये क्या होगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो ये जो पाई ए स्क्वायर बटे 4 है, और ये क्या पाई ए स्क्वायर बटे 8 है, ये इसका क्या है, यहां पर देखो इसका ये क्या है, आधा, क्योंकि इसमें आधा ही है, और इसमें आधा और आधा दोनों को पूरा मिला दिया जाए तो एक वर्त बनेगा। तो इस भाग का क्षेत्रफल इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, पाई ए स्क्वायर बटे 8 और इसका पाई ए स्क्वायर बटे 4। इसको रटना नहीं है, आपको इसी तरीके से समझना है, और समझने के बाद आगे सोल्व करना है, ठीक है। तो इन दोनों को भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसी पार्ट को। आपको इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे पढ़ना है, कंटिन्यू करना है, तो वीडियो अंत तक देखिए, अंत तक देखिए, जरूर देखिए आप, क्योंकि अंत तक नहीं देखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, आधा बीच में छोड़ेंगे तो आप चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आपको कैसा लगता है वीडियो उसका आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर छोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।